नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात को आईपीएल में 2 मुकाबले हुए और उन दोनों ही मुकाबलों का एंड रिजल्ट वही हुआ जिसके बारे में आज से 2-3 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो आईपीएल की स्क्रिप्ट है ना उसका स्क्रीनशॉट डाला था। अब आप पीछे पलट करके देखेंगे तो सारे के सारे नतीजे इस वीक के बिल्कुल वैसे ही गए हैं जैसा कि आपको एडवांस में मैं बता चुका था, दिखा चुका था। हाँ, कल रात को रिंकू सिंह ने ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट बदल करके रख दी थी। ऑलमोस्ट, हालांकि वो पूरी तरह से बदल नहीं पाया। 1 रन से केकेआर हार गई, अदरवाइज रिंकू केम आउट ऑफ सिलेबस और रिंकू सिंह हर मैच में आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाता है। और कल रात को भी रिंकू के सामने यश नाम का बॉलर था, जैसे जीटी का एक यश करके बॉलर था जिसे 5 छक्के मारे थे, लेकिन कल यश ठाकुर को वो 20 रन नहीं मार पाया। हाँ, 19 रन जरूर मारे। 1 रन के फासले से केकेआर हार गई। और क्यों हार गई? क्योंकि कल केकेआर का हारना पहले से ही डिसाइडेड था, उसी तरह से जैसे कल डीसी का हारना भी पहले से डिसाइडेड था। और इस आईपीएल को सीएसके जीतेगी, ये बात काफी पहले से डिसाइडेड थी। 19 मार्च का मेरा आप ये ट्वीट देख लीजिए, जब मैंने आईपीएल शुरू होने के 11 या 12 दिन पहले ट्वीट करा था कि सीएसके जीतने वाली है। और ये वाला जो मैंने ट्वीट करा था, ये बिल्कुल मैंने वही थॉट प्रोसेस लेकर के करा था जो मैंने पिछले साल एक ट्वीट करा था जब जीटी और एलएसजी नाम की 2 नई टीम आई थी। एंड जैसे ही आईपीएल का शेड्यूल रिलीज हुआ, उसके बाद जब पता चला कि फाइनल जो है वो अहमदाबाद में होगा, मैंने सारी चीजों का गुणा भाग करके एक ट्वीट कर दिया था कि भैया, गुजरात की टीम जिसका कैप्टन बड़ौदा में पैदा हुआ हार्दिक पांड्या है, वो गुजरात बोर्न हार्दिक पांड्या गुजरात के ही अहमदाबाद शहर में जबरदस्त तरीके से आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। और फिर वही चीज एक हकीकत बनके सबके सामने आई। उसी तरह से इस आईपीएल की शुरू होने से पहले ही मैंने डिकोड कर लिया था कि भैया सीएसके जीतने वाली, या ये कहें सीएसके को जिताया जाएगा और सीएसके ट्रॉफी जीतेगी। वो एक परफेक्ट फेयरवेल होगा महेंद्र सिंह धोनी के लिए। अब देखिए, धोनी के फैंस कहें सीएसके, मैं खुद सीएसके फैन हूं, धोनी फैन हूं, लेकिन मैं इमोशनल होकर के चीजों को नहीं देखता हूं। मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता हूं। अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें देख करके आपके मन में एक ख्याल आएगा, ओ माय गॉड, माय एंटायर लाइफ वाज अ लाई। यानी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ओ माय गॉड, जिन चीजों को आप सच मानते थे वो सारी चीजें कितनी झूठ थी। एंड इस सीजन के आईपीएल के जब रिव्यूज में कर रहा था तो एक रिव्यू में, एक वीडियो में मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया था। आईपीएल में जो स्पॉट फिक्सिंग या जो मैच फिक्सिंग के जब बादल मंडराए थे, आपको याद होगा 2013 की बात है, इधर आईपीएल के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लग गए थे। 1 महीने के अंदर ही हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड में जाकर के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है और सडनली आईपीएल की सारी बातें नदारद हो जाती हैं। तो कैसे चीजें बीसीसीआई, आईसीसी और जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं वो सब कंट्रोल करते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्टेक होल्डर से मुझे याद आया ड्रीम 11। ड्रीम 11 आईपीएल को स्पॉन्सर भी करता है, खिलाड़ियों को एडवर्टाइजिंग के थ्रू बहुत सारा पैसा भी देता है और ड्रीम 11 हर मैच में ड्रीम 11 गेम चेंजर अवार्ड भी देता है। ड्रीम 11 वाले सिर्फ आईपीएल में गेम चेंजर का अवार्ड नहीं देते हैं, बल्कि ड्रीम 11 पूरे आईपीएल को इन्फ्लुएंस भी करता है और कंट्रोल भी करता है। और ड्रीम 11 वाले ये सारी चीजें कैसे करते हैं, अगर आपको ये चीजें टटोलनी है, पता करना है, तो आईपीएल के मेरे पीछे के रिव्यू जाकर के देखिए। मैंने कई बार ये पॉइंट हाईलाइट करे हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया है, लोग उसे बहुत ज्यादा अपनी फैंटेसी टीम में लेना चाहेंगे, लेकिन वो खिलाड़ी अगले मैच में फ्लॉप हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कल की बात करूं, कल के मैचेस की, तो अगर आप याद करें तो पिछला जो मैच था सीएसके का, वो केकेआर से वहां पर कॉनवे नहीं चल पाया था और गायकवाड़ भी नहीं चल पाया था। हालांकि कुछ 20-25 रन बनाए थे लेकिन बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया था। लेकिन कल आपने देखा कि कॉनवे और गायकवाड़ दोनों ताबड़तोड़ तरीके से 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप करते हैं। गायकवाड़ 70 समथिंग बनाता है, कॉनवे 87। और हाँ, अगर आप डीसी की इनिंग देखें तो डीसी का जो पिछला मैच हुआ था धर्मशाला में, जहां पर रायली रोसो ने कितने 80 समथिंग कुछ मारे थे, पृथ्वी शॉ ने भी 50 मारी थी, डेविड वार्नर भी अच्छा खेला था। कल डेविड वार्नर ही अकेला अच्छा खेला है, अदरवाइज रायली रोसो तो पहली बॉल पर ही आउट हो गया, वो भी क्लीन बोल्ड। और जिस किसी ने भी सीएसके के बॉलर्स या फिर सीएसके के ज्यादा प्लेयर अपनी टीम में रखे होंगे, उन सबका तो फायदा हुआ होगा। और जो मेरा दोस्त है डोमिनिक, जो कि आईपीएल के टाइम पर बहुत ज्यादा फैंटेसी खेलता है, उसका ये जो आईपीएल की स्क्रिप्ट का जो स्क्रीनशॉट है ना, इसकी वजह से मैंने इतना फायदा कराया है कि पूछिए मत। मतलब मैंने कल उससे कहा था कि केकेआर के कम रखना, एलएसजी के ज्यादा रखना। एलएसजी में निकोलस पूरन को तो रखना, स्टोइनिस को मत रखना, क्योंकि
जबकि स्टोइनिस पिछले मैच में हीरो था, वो जीरो बनेगा और कल वो जीरो ही साबित हुआ है। इस हिसाब से मैंने उसको बोला कि एलएसजी जीत जाएगी, भले ही कुछ भी हो, रिंकू आखिरी तक टिका रहे, लेकिन फिर भी एलएसजी ही जीतेगी, बिकॉज आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है उसके तहत एलएसजी बाय डिफॉल्ट टॉप 4 में आने वाली है और एंड रिजल्ट वही हुआ। अब आज जो स्क्रिप्ट है ना आईपीएल की, वहां पर एसआरएच जीत रही है, ऐसा उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होना तय है। और शाम का मुकाबला आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच में, जहां पर आरसीबी का जीतना तय है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज के मुकाबले में स्क्रिप्ट जो है ना वो थोड़ी सी बदल सकती है, क्योंकि एसआरएच की टीम को अगर आप देखें और आप देखें मुंबई की टीम को, तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि एसआरएच जीतने की हकदार हो भी सकती है। एसआरएच जीत तभी सकती है जब पूरी मुंबई की टीम चोक कर जाए, और ऐसा होता मुझे दिख तो नहीं रहा है, बट इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, एक मैच पहले केकेआर की टीम को राजस्थान ने धूल चटा करके रख दी थी, जिसमें जायसवाल ने 98 मारे थे। वो राजस्थान की टीम अगले मैच में 59 ऑल आउट हो जाती है। यही नहीं, अगर आपने कल भी देखा हो ना, तो एलएसजी का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। वो क्विंटन डिकॉक कहें, कृणाल पंड्या कहें, कोई मांकड़ कहें, कोई करन कहें, और स्टोइनिस पिछले मैच का सुपरस्टार कल फ्लॉप हो गया। इसके बावजूद एलएसजी वाले 176 तक पहुंच जाते थैंक्स टू निकोलस पूरन। कल निकोलस पूरन चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन आप एक चीज ध्यान दें कि एलएसजी का जो खिलाड़ी है कायल मायर्स करके, वो लखनऊ में कभी नहीं चलता, लेकिन लखनऊ के बाहर हर ग्राउंड में वो अच्छा खेलता है, लेकिन कल उसे प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया। इनफैक्ट गुरबाज करके जो कीपर है कोलकाता का, जो कि कोलकाता के ग्राउंड पर अक्सर अच्छा खेलता है, रिसेंटली जीटी के अगेंस्ट उसने 80 मारे थे और इसी ग्राउंड पर आरसीबी के अगेंस्ट उसने 50 मारी थी। और जैसे मायर्स लखनऊ में नहीं चलता है, बाहर चलता है, उसी तरह से गुरबाज जो है ना वो कोलकाता में ही चलता है, किसी और ग्राउंड पर नहीं चलता है। तो वो गुरबाज जो कि कोलकाता की पिच पर काफी अच्छा खेलता है, उसे केकेआर वालों ने कल ओपनिंग में नहीं भेजा। गुरबाज जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, उसे आपने लोअर मिडिल ऑर्डर में भेज दिया। तो मतलब आप समझ जाएं कि कैसे टीम का सिलेक्शन, प्लेयर्स को कौन से नंबर पे भेजना है, किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, मैचअप्स वगैरह, ये सारी चीजें आप ड्रीम 11 पर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लेयर्स वगैरह पिक करते हैं। लेकिन आपने देखा मायर्स को नहीं खिलाया गया, गुरबाज को ऊपर की जगह नीचे भेज दिया गया। अब ये सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई साहब। तो ये सारी चीजें मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं और उसी आधार पर मैं अपने रिव्यूज वगैरह भी करता हूं, और उसी आधार पर पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आज थोड़ी सी बदल सकती है, बिकॉज एसआरएच का जो फॉर्म है, जो खिलाड़ी हैं, वो कहीं से कहीं तक उस लेवल के नहीं है कि वो एमआई को हरा पाए। हाँ, एमआई वाले खुद हारने के लिए खेले तो भाई साहब कुछ नहीं कह सकते। और रही बात शाम के मैच की, जो कि आरसीबी वर्सेस जीटी के बीच में है, और इस ग्राउंड पर ये लोग कह रहे हैं स्क्रिप्ट वाले कि वहां पर आरसीबी जीतेगी, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीटी आज के मैच में जीतनी चाहिए, क्योंकि उनके पास काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छे हिटर्स हैं, स्पिनर्स भी हैं। लेकिन ये मैच होने वाला है बेंगलोर में, वहां पर बॉलर चाहे स्पिनर और फास्ट बॉलर सबको मार ही खानी पड़ती है। पता नहीं क्यों, अगर वहां पर मैच हुआ, अगर बारिश हो गई तो अलग बात है, अगर मैच हुआ तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज के दोनों मैचेस जो हैं वो स्क्रिप्ट के उलट जाने वाले हैं। तो जैसे एसआरएच मुझे एमआई के सामने जीतने के लायक नहीं लग रही है, वैसे ही आरसीबी मुझे जीटी के सामने जीतने के लायक नहीं लग रही है। लेकिन इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की इनक्रेडिबल स्क्रिप्ट में एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लगता है आपको? खैर, जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।